अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकलने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। ये चौंकाने वाला बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी संसद में दिया है। इस दौरान ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की दशकों पुरानी विदेश और सुरक्षा नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान लड़ाई में मारे गए अपने सैनिकों को सम्मान तक नहीं देता है। ख्वाजा आसिफ ने संसद में बताया कि पाकिस्तान इस तरह से अंदर से बटा हुआ है कि नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए सैनिकों के जनाजे में भी शामिल नहीं होते। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में तालिबान का जिक्र कर अमेरिका पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमने अफगानिस्तान में 2 जंग लड़ी, इसमें इस्लाम और मजहब के नाम पर हिस्सा लिया गया, लेकिन असल में 2 सैन्य तानाशाहों जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने वैश्विक ताकत का समर्थन पाने के लिए ऐसा किया। ख्वाजा आसिफ ने साल 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का जिक्र करते हुए कहा कि यह कदम अफगान सरकार के न्योते पर उठाया गया था, लेकिन अमेरिका ने इसे सीधा हमला बताकर अपनी तरह से नैरेटिव तैयार किया। आसिफ ने पाकिस्तान की अमेरिका के साथ साल 1999 के बाद हुई नई रणनीतिक साझेदारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका के साथ खड़े होने की कीमत पाकिस्तान आज भी चुका रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने इतिहास से सबक नहीं सीखा और अपने छोटे फायदे के लिए कभी अमेरिका, कभी रूस और कभी ब्रिटेन की तरफ झुकता रहा। अब इन देशों का यहाँ पहले से ज्यादा प्रभाव है, जो 30 से 40 साल पहले नहीं था। पाकिस्तान का आतंकी इतिहास रहा है। अफगानिस्तान की 2 जंगों में शामिल होना पाकिस्तान की बड़ी भूल थी और आज देश में जो आतंकवाद है वो उन्हीं गलतियों का नतीजा है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया कि इन जंगों को सही ठहराने के लिए पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जानबूझकर बदलाव किए गए। उनके मुताबिक ये बदलाव आज भी सिस्टम में मौजूद हैं। इसके साथ ही आसिफ ने साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की इस्लामाबाद की कुछ घंटों की यात्रा का जिक्र किया। क्लिंटन भारत दौरे के बाद थोड़े समय के लिए पाकिस्तान आए थे। आसिफ ने कहा कि इससे साफ दिखता है कि दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ मतलब तक सीमित हो गया था। उस समय अमेरिका ने सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ पर लोकतंत्र, परमाणु प्रसार और आतंकवाद को लेकर दबाव डाला था। बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने यह बयान उस समय दिया जब संसद ने इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुए हमले के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पास किया। दरअसल 6 फरवरी को इस्लामाबाद के एक शिया मस्जिद में नमाज के दौरान एक आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में 31 लोगों की मौत हो गई और 169 लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने ली है। घटना को लेकर बात करते हुए आसिफ ने राजनीतिक एकता की अपील की है और कहा कि आतंकवाद की निंदा जैसे मुद्दे पर भी एकजुटता नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि देश की एक ऐसी पहचान होनी चाहिए जिस पर कोई मतभेद ना हो और उन लोगों की आलोचना की जो राजनीतिक कारणों से पीड़ितों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।